धाना पंचायत के बंजारी सुलिस गेट है। ये कर्पूरी ठाकुर जी का सपनों का ये सुलिस गेट है। ये सुलिस गेट यहाँ पहले भी बन चुका था, लेकिन बिचौलियों और लोकल जनप्रतिनिधियों के द्वारा लूट लिया गया था, जो पानी में बह कर चला गया। वो सुलिस गेट में रहा नहीं। लेकिन जब हम दूसरी बार जिला पार्षद बने 2012 में, तो दया निधान पांडे जी जो तत्कालीन डीएम थे सीतामढ़ी जिला के, उन्होंने हमारे पंचायत को गोद लिया, धनहा पंचायत को, और एक शिविर लगा। उस शिविर में हमने सिर्फ एक प्रस्ताव डाला। कहा डीएम साहब को कि सर, मेरे पंचायत में एक बंजारी गांव है, वहां पर हमारे ग्रामीणों ने कच्चा बांध करके जन सहयोग से एक बांध करके खेत को सिंचाई करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, खेती गृहस्थी करके। एक किसान पर आधारित हमारा इलाका है, और हमने उनसे मांग किया कि हमारे यदि जहां हम कच्चा बांध बांधते हैं वहां एक सुलिस गेट हो जाए तो यहाँ का किसान खुशहाल हो जाएगा। प्रस्ताव हमारा यहाँ डीएम साहब हमारे बात को सुने, और उसी क्षण सारे लोग अपने महकमा के साथ चले आए। यहीं बांध पर सुलिस गेट जहाँ बना है, यहाँ पर मिट्टी का बांध बनाता था। यहाँ पहुँचे, नापी करा करके 450 करोड़ का प्रस्ताव अपना यहाँ से भेजे। लेकिन बिहार राज्य से लेकर के केंद्र तक का जो यहाँ से प्रस्ताव गया, इसमें काट छाट कर करीब कितने का है ये? 10 करोड़ का करीब है। 10 करोड़ कुछ का है। हाँ, 10 करोड़ 21-22 लाख का है, जो 19-20 में स्वीकृत हुआ, बनने का शुरू हुआ। जब 14 में हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी जब निर्वाचित हुए, हमारा प्रस्ताव यहाँ से पहुँचा तो ठंडे बस्ते में डला गया। फिर पता किया, हम लोग खोजबीन किए, पूरे प्रस्ताव को फोटोकॉपी जिला परिषद कार्यालय से हम ले करके जब वहाँ भेजे एमपी साहब से, तब वहाँ जा करके हमारे प्रस्ताव को पारित कराया गया 2014 में। 14 से लेकर के टेंडर होने में और एस्टीमेट वगैरह बनने में टाइम लगा, लेकिन 19-20 में कार्यान्वित हुए, यहाँ काम शुरू हुआ। संवेदक द्वारा लूटा जा रहा था, कुछ स्थानीय बिचौलिया और संवेदक के द्वारा लूटा जा रहा था लॉकडाउन में। लेकिन जब हम लोग को मालूम हुआ तो यहाँ तुरंत चेक किए, अपने आदमी को लगाए, छानबीन किए, लिखा पढ़ी किए, तब जाके ये सुलिस गेट बनकर तैयार हुआ। उतना कामयाब तो है नहीं, देख रहे हैं अभी साइड से पानी गिर रहा है, फिर भी चट्टी उट्टी कोच करके जैसे तैसे पानी को निकासी किया जा रहा है। और अब देख लीजिए, नदी है, ये बीच धारा है हल्दी नदी का, और पानी उधर से पीछे से निकासी हो रहा है। ये एकदम पक्का नहर होना चाहिए, तटबंध होना चाहिए। बॉर्डर है आगे 2 किलोमीटर करीब, नेपाल इंडो भारत सड़क है, नेपाल और इंडिया का एक बॉर्डर पैलर में रोड बन रहा है। वहाँ तक दोनों तरफ से तटबंध होना चाहिए, सिंचाई के लिए पक्का नाला होना चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का ये सपनों का ये सुलिस गेट है, उन्होंने भी प्रस्ताव रखा था, एक पास भी कराए थे जो बिचौलियों ने लूट लिया था, लेकिन ये भी पास हुआ। इसको भी लूटने का तैयारी किया था, लेकिन समय रहते हुए हमको खबर हो गया लॉकडाउन के टाइम में, फिर हम लोगों ने अपना ध्यान को रखे और देख रेख में अपना काम करवाना शुरू किए, तब जाकर के बन कर के तैयार हुआ। आज ये सुलिस गेट, वहाँ से पानी निकासी हो रहा है, देख रहे हो, फाटक है, छोटा सा फाटक है पानी का, वहाँ से पानी निकासी हो रही है। इधर चांदी रजवाड़ा पूरा हरियाली है। सरे आप देखिए इधर सरे कितना हरियाली है। हमारे यहाँ करीब 50 गांव, 50 से ऊपर गांव है जो कम से कम सुखाड़ नहीं जा रहे हैं, एकदम हरियाली के ही हरियाली है। देख लीजिए, इधर चांदी रजवाड़ा भेरहिया, उधर हो गया भिसवा खैरवा, इधर बथुआरा हो गया, मुजौलिया हो गया, इधर बंजरी हो गया, इसके बाद में हमारा मनीथर हो गया, मलाही हो गया, और मलाही के बाद में नरगा हो गया, नरगा तेलियाही, खुट्टा, नरकटिया, शिवनगर, फुलाटा, मलियावाड़ी और खुदी बखारी, चंदपुरा,
मल्हा टोल, कुनैया, लक्ष्मीपुर और रवाही, यहाँ से लेकर के खुट्टा नरकटिया सिंहवाहिनी से लेकर के उधर लपटहा महुआबा वहाँ तक पानी जाती है बहुत ही आराम से। थोड़ा दिक्कत यही है, इसको पक्कीकरण करने का ज़रूरत है, तटबंध बांधने का ज़रूरत है। ये पानी सीमा तक, ये पानी उछाल कर जब बाहर निकल जाती है सरेह में तो चांदी राजवाड़ा बहने के उतारू हो जाते, बहने पर लोग परेशान हो जाते हैं, कहते फाटक उठा दीजिए और हम लोग दह जाएंगे। लेकिन समस्या का समाधान वो नहीं रहा, वहाँ पर रोड भी टूट जाता है। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ, मांग करती हूँ, कम से कम बॉर्डर तक दोनों तरफ तटबंध बनवा दे। मैं बिहार सरकार से मांग करती हूँ और जगह जगह पर फाटक बनवा दे ताकि किसान अपने सहूलियत से फाटक को गिरा दे, अपना खेत को सिंचाई कर ले, फिर फाटक उठा दे। उस समय हम 2 बार जिला पार्षद थे, जो जिला पार्षद दूसरी टर्म में थे 2012 में। दया निधान पांडे जी हमारे तत्कालीन डीएम साहब थे सीतामढ़ी जिला के, उनसे मांग किए, हमसे बोला कि मैडम बोलिए, आप कुछ बोलिए, क्या आपको चाहिए। हमने 2 ही सवाल रखा था कि हमारे गाँव से एक छोटा सा बगल में मुसहरी टोल है, उस मुसहरी टोल को हमारे गांव से जोड़ दीजिए। नदी के उस पार जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, नहीं पुल है नदी में। वो लोग बाढ़ के टाइम में नहीं बीमार पड़ जाते तो ना उधर परिहार भिसवा जा सकते हैं, ना हमारे गांव में आ सकते हैं। उसी समय प्रधानमंत्री सड़क पास हुआ, भाटसर वाला पास हुआ, मलाही से मुसहरी टोल पास हुआ, लोगों को आने जाने का आवागमन सुचारू हुआ। इसके बाद सुलिस गेट भी उसी समय पास हुआ। सुलिस गेट का प्रस्ताव हमने रखा तो आज पूरे 50 गांव लाभान्वित है इस सुलिस गेट से। मैं सरकार से मांग करती हूँ आगे और जो हमारे क्षेत्र वंचित है इस सुलिस गेट से नहर खुदाई करा करके उस गांव को जोड़ा जाए, उस सरेह को जोड़ा जाए ताकि वहाँ का किसान लाभान्वित हो सके। हम छोटे से प्रतिनिधि है पंचायत के और यदि भविष्य में हमारा वैसा मौका मिला तो मैं सदन में जाकर के बात को रखूंगी। हमारे यहाँ का जो पूर्व विधायक थे, मंत्री थे, 5-5 विभाग के मंत्री थे, उन्होंने एक भी प्रस्ताव ऐसा नहीं रखा। जो 2-2, 3-3 टर्म विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान विधायक जो पति पत्नी दोनों हैं, लेकिन हमारे प्रखंड मुख्यालय पर फाड़ ठेवना ताल है। आज हम लोग सदन में ब्लॉक में आवाज़ उठाए हैं, हम सभी मुखिया लोग मिल करके, तब जा कर के वह केंद्र से वह रोड पास हुआ है, आज बन रहा है। लेकिन विधायक के कान पर जू भी नहीं रेंगा, उनको सिर्फ बाधा डालने आता है और विकास के लिए तो हमको लगता है मुँह में जुबानें नहीं है, वो बाधा सिर्फ डालना चाह रही है। वो सदन में बोलना नहीं चाहती है। यदि सदन में 2 शब्द बोलती तो हमारे किसान भाइयों के लिए, समाज के लिए कुछ लाभ हो सकता था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आप देखिए यहाँ पर सुलिस गेट बन करके तैयार है, इससे हमारे एकदम हरियाली ही हरियाली है हमारे इलाका में। और सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं खुट्टा नरकटिया मल्हा टोल रवाही से कि पानी दीजिए, पानी दीजिए। नदी में पानी ही नहीं था तो पानी कैसे जाएगा, लेकिन पानी आ रहा है तो अब लोग को फ्री पानी जा रहा है। आज जो बंद पड़े नदी है, मैं मांग करती हूँ बिहार सरकार और भारत सरकार से, जो बंद पड़े पुराने धारा है उसको भी खुदाई कराया जाए। और हमारे जो लहुरिया, खुरसाहा, जगदर जो लोग आज नदी के चपेट में है, आज वहाँ भी तटबंध की जरूरी। हमने डीएम साहब को लिख करके भी दिए थे कि हमारे धनहा पंचायत के बॉर्डर से, जो बथुआरा बॉर्डर है हमारा नेपाल और इंडिया का, वहाँ बॉर्डर से के नदी का तटबंध बना करके लहुरिया, खुरसाहा खुदाई करके और तटबंध बना करके लहुरिया, खुरसाहा, जगदर, ये सब जो इलाका है लोग को, महुआबा, लपटहा को बचा सकते हैं। हमने डीएम को लिख करके भी दिए थे और मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से मांग करती हूँ ताकि लोग बच सके, नहीं तो बेघर हो गए हुए हैं। यहाँ एक लड़का हमारे व्यक्तिगत अपना बहाल है, जो इसको चाबी उनके पास है, इसको खोलते हैं
खोलने के बाद फाटक को ज़रूरी होता है तो ऊपर उठा देते हैं, और पानी के ज़रूरी होता है तो नीचे गिराते हैं, नहीं ज़रूरी होता तो उसको फाटक को उठा देते हैं उसको। इसके बाद पानी अपना धारा में बह करके चली जाती है, और नहीं तो ज़रूरी होता है किसानों को तो फाटक गिरा करके, और वहाँ पे फाटक है, वहाँ फाटक उठा हुआ है, नहर का फाटक है, छोटा सा फाटक, उस होकर के पानी का निकासी हो रहा है वहाँ से। और आगे चल करके थोड़ा सा जो इसका तटबंध है वो उछल जाता है नदी, तो चांदी रजवाड़ा को क्षति पहुँचा रहा है। इसलिए सरकार से मांग करती हूँ कि पक्का तटबंध होना चाहिए, इस नदी का खुदाई भी होना चाहिए, और वहाँ से सिंचाई नहर एक ठो नहर और फाटक के साथ होना चाहिए, ताकि गांव का बहाव नहीं हो, लोग को क्षति नहीं हो, किसान भी इसका लाभ उठा सके। और आगे चलिए देखिए इस तरफ भी करीब इधर नदी सूखा हुआ है, ये नदी सूखा हुआ है इधर, इधर पानी है। इधर का जो सरे है देखिए कितना हरियाली है, और जगह पानी के बिना पूरा सरे मुरझाया हुआ है, किसान कि पानी नहीं है, त्राही माम है। चापाकल का पानी का लेयर ख़त्म हो गया, पानी नहीं है चापाकल में। और डीएम साहब से हम परसों भी मिल कर के बात किए कि हमारे यहाँ बहुत ही पूरे परिहार में सोनबरसा में पानी के कठिनाई है, पीने का भी पानी नहीं है, और खेत में सिंचाई के लिए भी पानी नहीं है। आज एक सुलिस गेट है, उससे कम 50 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए हमारा पूरा सरे हरा भरा है सिंचाई के वजह से, नहीं तो ये भी सुखाड़ पड़ा रहता। आज पूरे सरे 50 गांव हरा भरा है। देखिए पानी कैसे निकासी हो रहा है। मैं सरकार से मांग करती हूँ, यदि हमको ताकत मिला तो और इस सुलिस गेट को हम चाहेंगे किसानों को लाभ के लिए। और देखिए कितना पानी जा रहा है, निकल रहा है। कल है तो पूरा एकदम भरा हुआ था, कल है देखिए पूरा उपाट करके चल रहा था, एकदम पूरा भरा हुआ था। वहाँ पर चिन्हा है, पूरा भरा हुआ था कल है। आज पानी का थोड़ा गति कम हुआ है, पानी नहीं आने के आगे से नहीं आने, नेपाल से पानी आने से बहुत ज़्यादा तूफान हो जाता है पानी, लेकिन आगे से पानी नहीं आया इसलिए थोड़ा कम है।